हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई, कवकों के अंदर लैंगिक जनन। तो बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई की बात करें, लैंगिक जनन की बात करें तो लैंगिक जनन की कई अलग अलग प्रकार की विधियां हैं जिनकी हेल्प से फंजाई के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो सबसे पहला जो मेथड है वो है प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन। प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या है, गैमीट्स की फॉर्मेशन होती है, मेल गैमीट्स, फीमेल गैमीट्स, यानी मेल न्यूक्लियस और फीमेल न्यूक्लियस से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों का आपस में फ्यूजन होगा, दोनों न्यूक्लियस का आपस में फ्यूजन होगा, इसको क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस। और कैरियोकाइनेसिस से पहले प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी का मतलब क्या है, कोशिका द्रव्य संलयन, साइटोप्लाज्म का संलयन। सबसे पहले साइटोप्लाज्म का संलयन होगा जिसके द्वारा दोनों न्यूक्लियस हैं दोनों पास पास स्थित हो जाते हैं। अब दोनों न्यूक्लियस मेल और फीमेल न्यूक्लियाई हैं, उनका आपस में फ्यूजन होगा। बच्चों, न्यूक्लियस का आपस में फ्यूजन होगा। दोनों न्यूक्लियस कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, आगुणित होते हैं। हैप्लॉइड न्यूक्लियस दोनों आपस में फ्यूज होकर डिप्लॉइड न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर बनाते हैं। डिप्लॉइड न्यूक्लियस आल्सो कॉल्ड एज जाइगोट। इसको क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। जाइगोट एक द्विगुणित संरचना है। क्यों? क्योंकि दो अलग अलग हैप्लॉइड न्यूक्लियस ने आपस में फ्यूजन करके, संयुग्मन करके एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन की है और यह डिप्लॉइड स्ट्रक्चर जाइगोट कहलाती है, द्विगुणित कहलाती है। बच्चों, अब इसमें क्या होगा, जाइगोट में म्यूसिस होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। जब एक सेल में अर्धसूत्री विभाजन होता है तो 4 सेल्स नई बनती हैं और उनमें गुणसूत्रों की संख्या, क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो केवल आधा ही रह जाता है। तो जाइगोट में जो म्यूसिस होगा तो बनने वाली प्रोजेनी, बनने वाले जो न्यूक्लियस हैं, 4 सेल हैं, वे कैसी होती हैं, हैप्लॉइड होती हैं और वे फिर आगे नई प्लांट बॉडी को जनरेट करती हैं, एक नया पाथ विकसित होता है। चलो बच्चों, यहाँ अपने बात करते हैं प्लेनोगैमीट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो पहला जो मेथड है, पहली विधि है, दैट इज प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन। इसको बोलते हैं चल युग्म की संयुग्मन। बच्चों, यहाँ पर जो युग्मक हैं, जो गैमीट्स हैं, उनका संयुग्मन होता है। गैमीट्स का क्या होता है, संयुग्मन होता है, फ्यूजन कॉन्जुगेशन होता है। और यहाँ जो गैमीट्स हैं, गैमीट्स यहाँ पर कैसे होते हैं, नाम से ही क्लियर है, चल युग्म की। गैमीट्स यहाँ कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं, चलने फिरने वाले, दौड़ने वाले होते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें फ्लैजिला आर आल्सो प्रेजेंट। फ्लैजिला, कशाभिका जिनको बोलते हैं, वो उनमें उपस्थित होती हैं, जिनकी हेल्प से एक जगह से दूसरी जगह पर वो आ जा सकते हैं, चल सकते हैं। इसलिए कैसे युग्मक इसमें डेवलप होते हैं, चलने वाले, ठीक है, मूवमेंट शो करने वाले, ठीक है। तो मोटाइल जो गैमीट्स हैं आपस में संयुग्मन करते हैं। बच्चों, यहाँ पर आपस में संयुग्मन करने वाले जो मोटाइल गैमीट्स हैं उनकी मॉर्फोलॉजी और स्ट्रक्चर अगर दोनों को देखें तो उसके आधार पर 3 प्रकार के हो सकते हैं। ये गैमीट्स 3 प्रकार से संयुग्मन कर सकते हैं। फर्स्ट इज आइसोगेमी, समयुग्मकी। नाम से ही क्लियर है, आइसोगेमी, समयुग्मकी। बच्चों, इस मेथड के दौरान जो दोनों गैमीट्स हैं, मेल एंड फीमेल, दोनों जो गैमीट्स हैं वे मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली सेम होते हैं। आइसोगेमी के अंदर जो दोनों युग्मक हैं, दोनों गैमीट्स हैं, दोनों गैमीट्स, मेल गैमीट्स, फीमेल गैमीट्स, दोनों आकार और क्रियात्मक मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली आर सेम। फॉर एग्जाम्पल सिनकाइट्रियम और कैटेनेरिया। बच्चों, यहाँ पर आप देखो, ये 2 गैमीट्स हैं, मेल एंड
फीमेल। मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स दोनों ही कैसे हैं, दोनों कैसे हैं, मोटाइल। मोटाइल क्यों हैं, क्योंकि इनमें फ्लैजिला कशाबिका मिलती है जिनकी हेल्प से ये मूवमेंट शो करते हैं और दोनों गति करके एक दूसरे के बिल्कुल पास पास आ जाते हैं। ठीक है, दोनों मॉर्फोलॉजिकली फिजियोलॉजिकली आकार में भी समान हैं और फंक्शन में भी समान है, एक जैसे हैं, सेम हैं। अब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं। सबसे पहले इसमें क्या होगा, प्लाज्मोगेमी होगी, यानी कोशिका द्रव्य संलयन, प्लाज्मोगेमी, साइटोप्लाज्म का संलयन होगा। उसके बाद फिर क्या होगा, कैरियोगेमी। कैरियोगेमी का मतलब है केंद्रकों का संलयन होना। दोनों जो न्यूक्लियस हैं, मेल न्यूक्लियस फीमेल न्यूक्लियस, एक ही बात है, मेल गैमीट फीमेल गैमीट, मेल न्यूक्लियस फीमेल न्यूक्लियस दोनों का आपस में फ्यूजन होगा। दोनों ही कैसे स्ट्रक्चर हैं, हैप्लोइड। जब दोनों का आपस में फ्यूजन होगा तो डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा, डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा और जाइगोट में फिर क्या होगा, मियोसिस होगा। तो हैप्लोइड 4 हैप्लोइड गैमीट बन जाएंगे बस। ठीक है, मेल न्यूक्लियस फीमेल न्यूक्लियस दोनों परस्पर पास पास आकर साइटोप्लाज्म का फ्यूजन होगा। उसके बाद दोनों न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगी, द्विगुणित जाइगोट। जाइगोट में फिर क्या होगा, मियोसिस, और मियोसिस में फिर जो गैमीट्स बनेंगे बच्चों, जो नई जो प्रोजेनी है फिर वे क्या करेगी, जर्मिनेट होकर न्यू माइसीलियम की फॉर्मेशन कर देगी। ठीक है, तो ये था जब दोनों ही जो गैमीट्स हैं मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली आर सेम, दोनों एक जैसे हैं। सिनकाइट्रियम एंड कैटेनेरिया में ऐसा होता है। नेक्स्ट एनाइसोगेमी। एनाइसोगेमी इसको बोलते हैं असमयुग्म की। इसमें क्या है कि जो दोनों गैमीट्स हैं मेल एंड फीमेल, दोनों गैमीट्स हैं वे आसमान होते हैं, आकार साइज में आसमान होते हैं। एक छोटा होगा एक बड़ा होगा। छोटा जो होगा वो मेल होगा और बड़ा होगा वो फीमेल होगा, लेकिन दोनों ही कैसे हैं, मोटाइल हैं। बाकी सेम प्रोसेस आइसोगेमी की तरह ही होगी। दोनों मेल न्यूक्लियस फीमेल न्यूक्लियस एक दूसरे के पास पास होंगे। सबसे पहले प्लाज्मोगेमी होगी, उसके बाद फिर कैरियोगेमी होगी, दैट डिप्लॉइड जाइगोट की फॉर्मेशन होगी। डिप्लॉइड जाइगोट में फिर मियोसिस होगा। मियोसिस से फर्दर जो गैमीट्स बनेंगे वे जर्मिनेट होकर न्यू प्लांट बॉडी को एराइज कर देंगे। ठीक है, जो एनाइसोगेमी है एलोमाइसिस में खूब मिलती है। नेक्स्ट ओवोगेमी। बच्चों ओवोगेमी में क्या है, ये भी इसमें जो गैमीट्स हैं मेल एंड फीमेल जो गैमीट्स हैं वे मॉर्फोलॉजिकली कंप्लीटली मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली सेम नहीं होते। ठीक है, दोनों में अंतर होता है। यहाँ देखो जो मेल है, मेल गैमीट है वो मोटाइल होता है और स्मॉल इन साइज, आकार में भी छोटा होता है। और इसी प्रकार जो फीमेल गैमीट है वो नॉन मोटाइल होता है और लार्ज इन साइज, आकार में भी बड़ा होता है। ठीक है, और जो फीमेल है वो ओवोगोनियम के अंदर ही रहता है। फीमेल जो गैमीट है न्यूक्लियस है ओवोगोनियम के अंदर ही रहता है। फीमेल गैमीट्स फ्लैजिला कशाबिका हेल्प से गति करते हुए फीमेल न्यूक्लियस के बिल्कुल पास आ जाता है और वही प्रोसेस सबसे पहले प्लाज्मोगेमी होगी, फिर कैरियोगेमी होगी। और कैरियोगेमी यानी दो न्यूक्लियस आपस में जब फ्यूजन होगा तो डिप्लॉइड जाइगोट की फॉर्मेशन होगी। और जो ओवोगेमी है, ओवोगेमी किस में मिलती है, मोनोब्लीफेरिस। मोनोब्लीफेरिस के अंदर जो ओवोगेमी प्रकार का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो होता है। अब बच्चों अपने बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो दूसरी विधि है गैमेटिजियल कांटेक्ट। गैमेटिजियल कांटेक्ट युग्मक धान्य संपर्क, इसको क्या बोलते हैं, युग्मक धान्य संपर्क। बच्चों प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था कि फंजाई के अंदर जो गैमीट्स बनते हैं, जो ऑर्गन सेक्स ऑर्गन बनते हैं,
वे धानी के अंदर बनते हैं, गैमेटेंजिया जिसको बोलते हैं। तो इसमें क्या है, बनने वाले गैमेटेंजियल कांटेक्ट के दौरान जो बनने वाले गैमीट्स हैं वे कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। तो बच्चों इसमें क्या है कि दोनों ही जो गैमेटेंजिया हैं, युग्मक धानी है, एक दूसरे के परस्पर पास पास आ जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें जो गैमीट्स होते हैं, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, दोनों ही नॉन मोटाइल होते हैं, कशेबिका या फ्लैजिला जैसी स्ट्रक्चर्स नहीं मिलती। इसलिए इसमें जिस स्ट्रक्चर के अंदर गैमीट्स बनते हैं वो स्ट्रक्चर एक दूसरे के पास पास स्थित रहती है या पास पास आ जाती है। यहाँ पर आप देखो जो बड़े आकार की जो स्ट्रक्चर है, दैट इज आल्सो कॉल्ड इज ओवोगोनियम, इसको क्या बोलते हैं, फीमेल गैमीट, क्या बोलते हैं, ओवोगोनियम। और जो छोटे आकार की जो स्ट्रक्चर है, दैट इज आल्सो कॉल्ड इज एंथ्रीडियम, इसको मेल गैमीट भी बोलते हैं। मेल न्यूक्लियाई एंथ्रीडियम, फीमेल न्यूक्लियाई ओवोगोनियम। बच्चों यहाँ पर क्या है कि जो ओवोगोनियम और एंथ्रीडियम दोनों बिल्कुल पास पास डेवलप होती हैं, दोनों बिल्कुल पास पास डेवलप होती हैं और एक दूसरे के संपर्क में आ जाती है। ठीक है, इसके बाद फिर क्या होता है कि जो एंथ्रीडियम है, एंथ्रीडियम से एक फर्टिलाइजेशन ट्यूब की फॉर्मेशन होती है। एंथ्रीडियम जो कि मेल गैमीट है, वहाँ से एक जर्म ट्यूब लाइक फर्टिलाइजेशन ट्यूब की फॉर्मेशन होती है जो ओवोगोनियम को बेधती हुई फीमेल न्यूक्लियस तक पहुँच जाती है। बच्चों अब इसमें क्या होगा, इस फर्टिलाइजेशन ट्यूब की हेल्प से जो मेल न्यूक्लियाई है वो यहाँ से ओवोगोनियम के अंदर एंट्री कर जाएगा। और यहाँ पर क्या है, फीमेल न्यूक्लियाई और ये मेल न्यूक्लियाई जो कि फर्टिलाइजेशन ट्यूब की हेल्प से फीमेल न्यूक्लियाई तक पहुँच गया। फीमेल न्यूक्लियाई और मेल न्यूक्लियाई दोनों आपस में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, निषेचन होगा, किरियोगेमी होगा और एक डिप्लॉइड जाइगोट की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो बच्चों इस प्रकार यहाँ पर गैमीट्स जिस स्ट्रक्चर के अंदर बनते हैं उसको गैमेटेंजिया बोलते हैं, युग्मक धानी बोलते हैं। युग्मक धानी, दोनों युग्मक धानियों का आपस में कांटेक्ट होता है, संपर्क होता है और फर्टिलाइजेशन ट्यूब की हेल्प से जो मेल न्यूक्लियस है फीमेल न्यूक्लियस के बिल्कुल पास आ जाता है और फिर फर्दर फर्टिलाइजेशन होता है। तो इस प्रकार का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, गैमेटेंजियल कांटेक्ट प्रकार का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो एल्बुबो में मिलता है, एस्परजिलस में भी मिलता है और फाइटोफथोरा में भी मिलता है। नेक्स्ट जो मेथड है वो है गैमेटेंजियल कॉपुलेशन, जो कि अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।